हेलो पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ग्रेट। आज सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी थैंक्स अ लॉट, बिकॉज आप सभी की वजह से T2 लर्निंग बन गई है एज बिग एज 1 लाख सब्सक्राइबर फैमिली, अ ह्यूज फैमिली। और ये पॉसिबल हुआ है आप सभी के लव, आप सभी के सपोर्ट की वजह से। तो आप सभी को थैंक्स बोलने के लिए आज से T2 लर्निंग शुरू करेगा पेरेंटिंग वीडियोस, जो कि हमारे प्यारे बच्चों के प्यारे पेरेंट्स को बहुत ही हेल्प करेगा। तो उसी सीरीज़ में आज हम शुरुआत करते हैं। पेरेंट्स के लिए बात करेंगे कि जो आज के टाइम में सबसे बड़ी नई चीज़ आई है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए है, वो है ई होम स्कूलिंग। तो आज हम बात करेंगे what is e-homeschooling and why e-homeschooling। तो शुरू करें। ग्रेट। तो पेरेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से इंडिया में 15 मार्च 2020 के बाद से काफ़ी एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया और काफ़ी एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया और सभी स्कूल सभी जगह बंद हो गई और ये लॉकडाउन 1.0 स्टार्ट हुआ। इस ड्यूरेशन में ये सभी को समझ में आया कि ये बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है, इसको वक्त लगेगा। ये कोई 1 दिन 10 दिन या कुछ महीनों की बात नहीं है। तो जैसे ही 1 अप्रैल आता है, बच्चों का सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कुछ स्कूल्स ने सेशन स्टार्ट किए ई स्कूलिंग के पैटर्न पे, यानी कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया। उसके बाद आया लॉकडाउन 2.0, लॉकडाउन 3.0 और फाइनली लॉकडाउन 4.0। इस पूरे ड्यूरेशन में काफ़ी चीज़ें खुल चुकी है, बहुत से बिजनेस प्लेसेस खुल चुके हैं, मार्केट प्लेसेस खुल चुके हैं, मगर इन सब में नहीं खुला है तो वो है स्कूल्स। और ये मुश्किल अभी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और बच्चों के स्कूल फिज़िकली उनको स्कूल भेजने में अभी भी वक्त है। उसका सिंपल सा रीज़न है। पहला रीज़न, बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चे आपस में बात किए बिना नहीं रह सकते हैं, मिले बिना नहीं रह सकते हैं। तो स्कूल्स में उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काफ़ी हद तक मुश्किल होगा। दूसरा रीज़न होता है कि बच्चे हाइजीन मेंटेन करने में उतने प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं। और तीसरा रीज़न है, कंसिस्टेंटली इतने वक्त तक वो मास्क को पहने हुए क्या स्कूल में रह पाएंगे। और साथ ही आखिरी रीज़न कि वो जब स्कूल जाते हैं तो इस ड्यूरेशन में वो बहुत से लोगों से मिलेंगे, वो चाहे बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे उनको जो स्कूल में ड्रॉप करने वाले टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स हों। तो इन्हीं सभी वजहों से सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कि हम बच्चों की स्टडीज़ को कैसे मेंटेन करें। तो इन सभी के लिए क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सिंपल है। सॉल्यूशन इज़ ई होम स्कूलिंग। ई होम स्कूलिंग मीन्स ऐसी स्कूलिंग जो घर पे ही हो रही है, मोबाइल से, लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट से। यानी कि इस वक्त पर यही सब इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स बने हुए हैं हमारे बुक्स, स्कूल और हमारी नॉलेज का सोर्स। यानी कि उस स्क्रीन के इस पार है हमारे प्यारे बच्चे और स्क्रीन के उस पार है स्कूल्स। तो चूँकि ये जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती है, तो इसके लिए ज़रूरी है पेरेंट्स का सपोर्ट। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि इसमें ह्यूमन टच लिमिटेड हो जाएगा, तो कोरोना स्प्रेडिंग बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। सेकंड, जब ह्यूमन टच लिमिटेड होगा तो लाइफ सेविंग प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि कोरोना फैला ही नहीं तो एक तरीके से हमने उस लाइफ को बचाया है। थर्ड रीज़न, ई होम स्कूलिंग को सपोर्ट हमें क्यों करना चाहिए या उसको फॉलो क्यों करना चाहिए, वो है हमारा टाइम सेव होगा। हम जो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, ले करके आना
ट्यूशन टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हमारा टाइम सेव हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी हमारी सेव हो रही है, क्योंकि बच्चों को आप टैक्सी से, ऑटो से स्कूल भेजते हैं, वो मनी आपका बचेगा, ट्यूशन का अमाउंट बचेगा। तो मैं जो इस पूरे सिनारियो में आपको ये बताना चाह रही हूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उस वक्त पे बेस्ट रीज़न है कि हम ई होम स्कूलिंग को क्यों फॉलो करें। वो है सिंपल सा कि हमें हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, हम उनको अभी स्कूल नहीं भेज सकते हैं, अगर स्कूल्स ओपन हो भी जाएं तो, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते हैं, हाइजीन प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहन पाते हैं और बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। मुझे पता है आप सभी पेरेंट्स के दिमाग में एक बात ज़रूर चल रही होगी, वो है ये कि अगर कुछ सहूलियतें हैं तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। पूरे दिन बच्चे आपके साथ घर पे होते हैं, आप घर पे चाहकर भी स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं, और आप सभी पेरेंट्स कितने लोडेड होते हैं अपने खुद के कामों से, आई अंडरस्टैंड दैट। और ऐसे ही बहुत सी चैलेंजेस हैं, बट डोंट वरी, T2 लर्निंग लेकर के आ रहा है आपके लिए ई होम स्कूलिंग टिप्स, जिससे कि आपका ई होम स्कूलिंग का एक्सपीरियंस, आपका और आपके बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस हो जाएगा अल्टीमेट, फ्लॉलेस, इजी और फ्रूटफुल। तो वो टिप्स लेकर के आने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी के मन में आ जाए ई होम स्कूलिंग के लिए एक्सेप्टेंस, बिकॉज़ जब तक स्कूल्स ओपन नहीं होते हैं, कुछ प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आता है, ई होम स्कूलिंग को एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। बिकॉज़ आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी आप अपने बच्चों के लिए इस पैटर्न को उनके अंदर डाल पाएंगे और आप इस चीज़ को बढ़ा पाएंगे। रीज़न ये भी है कि हम हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं रोक सकते, हम उनकी नॉलेज गेनिंग पावर को नहीं रोक सकते, हमें उनको बढ़ते हुए देखना है। तो इसके लिए ज़रूरी है ई होम स्कूलिंग के लिए एक्सेप्टेंस। इससे दूरी बनाने की बजाय आप अगर इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ही आसान। तो आपके लिए ई होम स्कूलिंग टिप्स आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, तो उनका वेट कीजिए। और तब तक हैप्पी पेरेंटिंग, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज़ आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे भी बहुत खुश रहेंगे। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब T2 Learning channel, because this is a channel where learning is for everyone. Bye bye, see you soon.